हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज खेवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लासेस है हमारी रेगुलेशन नंबर 29 यानी कि सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले किसी भी माइंस में सेफ्टी का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। सेफ्टी के पर्पस को देखते हुए हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, अदरवाइज जान और माल दोनों की हानि हो सकती है। तो आपने कभी ट्रेनिंग या फिर माइंस में इंटर किया होगा तो बहुत एक छोटी सेंटेंस है कि सेफ्टी फर्स्ट प्रोडक्शन मस्ट। इस मीनिंग का जो इस सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, सेफ्टी फर्स्ट प्रोडक्शन मस्ट, मतलब आप प्रोडक्शन करिए लेकिन सेफ्टी को देखते हुए प्रोडक्शन करिए। ऐसा ना कि आपकी जान को कोई खतरा हो या फिर हमारी मशीनरीज की खतरा हो या फिर किसी की भी जान की खतरा हो, तो वैसे वर्किंग में हमें काम करना ही नहीं है। अदर उसके बाद अगर किसी जगह पे या फिर किसी फेस में वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वहाँ पे डेंजरस है, यानी कि सेफ्टी के माध्यम से काम नहीं हो रहा, तो वहाँ से इमीडिएटली हमें अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करना है कि सर दिस डैट वहाँ में भी ओकरेंस है डेंजरस पॉइंट की, तो आप वहाँ से कुछ एक्शन या फिर उसे सहूलियत में लाने के लिए कुछ वर्क करें। तो ऐसे 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 फिजिकली, मतलब अगर में भी केस आती है इस तरह की, तो आपको पहले सबसे पहला वर्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करना। अगर सुपीरियर में अगर आपका वहाँ ओवरमैन है तो ओवरमैन को इन्फॉर्म करना। उसके बाद ओवरमैन की जो निर्देश या फिर दिशा होगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वहाँ वर्किंग या फिर वर्किंग से या फिर जो भी हो, आपको यही गाइडलाइंस और इन्हीं के गाइडलाइंस पे ही चलना है। तो ये तो सेफ्टी हमारा हो गया। तो चलिए मुख्यतः हम लोग सेफ्टी ऑफिसर की बात करते हैं। तो पहला रेगुलेशन पॉइंट यानी कि कहता है CMR 29 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। कोई भी अंडरग्राउंड माइंस में, यानी कि एनी अंडरग्राउंड माइंस, अंडरग्राउंड माइंस मैंने आपको बताया था कि अंडरग्राउंड की जो क्लासिफिकेशन होती है ये डिग्री के बेसिस पे होती है। ठीक, फर्स्ट डिग्री माइंस होती है, सेकेंड डिग्री माइंस होती है एंड थर्ड डिग्री माइंस होती है। ये इनकी जो क्या पॉइंट रखी है, क्या क्लासिफिकेशन है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है डिग्री ऑफ माइंस की, तो ये हम लोग देखेंगे आगे चल के। फिलहाल अभी सेफ्टी ऑफिसर देखते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर की जो पहला पॉइंट है, यानी कि कोई भी ऐसी अंडरग्राउंड माइंस जिसमें 5000 से एक्सेस, यानी कि 5000 से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन पर मंथ होता है, तो वहाँ एक सेफ्टी ऑफिसर रखना अनिवार्य है। तो कोई भी ऐसा माइंस अंडरग्राउंड में, यानी कि या तो फर्स्ट डिग्री रहे, सेकेंड डिग्री रहे या थर्ड डिग्री रहे, एनी माइंस जिसमें आपका 5000 टन से ज़्यादा प्रोडक्शन पर मंथ होता हो, तो वहाँ सेफ्टी ऑफिसर रखना अनिवार्य है, यानी कि सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंट करना निश्चित रूप से अनिवार्य है। ये अंडरग्राउंड के केस में, इन द केस अगर कोई भी माइंस ओपन कास्ट हो, क्वारी हो या फिर ओपन पिट माइंस हो, तो फिर वहाँ की जो मटेरियल हैंडल होगी, कितने मटेरियल हैंडल पे सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंट करना अनिवार्य है। तो अगर इन द केस अगर ओपन कास्ट रहता है तो 20,000 मीटर क्यूब, यानी कि 20,000 मीटर क्यूब से अधिक रहे, यानी कि एक्सेस रहे, तो आपको एक सेफ्टी ऑफिसर रखना अनिवार्य होता है। ये नॉर्मली बात है सेफ्टी ऑफिसर के लिए।
5,000 अंडरग्राउंड के पर कंडीशन में, ओपन कास्ट के मैटर में आपको 20,000 मीटर क्यूब। फिर अगर इसमें और अगर डिपली जाए तो हो सकता है किसी माइंस में 5,000 से एक्सेस आ जाए या फिर 5,000 से ओवर हो जाए प्रोडक्शन। 5,000 टन से अगर ओवर हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो फिर क्या सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट रख सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली पॉइंट हमारा है 5,000 से एक्सेस होने पे आपको सेफ्टी ऑफिसर रखना ही है। तो कितने एक्सेस तक हम लोग सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं, और उसमें भी फर्स्ट डिग्री के केस में कितना होना चाहिए मिनिमम प्रोडक्शन, सेकेंड डिग्री में कितना मिनिमम प्रोडक्शन होना चाहिए, थर्ड डिग्री में क्या प्रोडक्शन रहना चाहिए कि हम लोग सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। तो अंडरग्राउंड के केस में अगर किसी भी माइंस का 15,000 यानी कि 15,000 टन पर मंथ इनकी प्रोडक्शन रहे, तो हमें सेफ्टी ऑफिसर विथ अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले सेफ्टी ऑफिसर, फर्स्ट अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास मैनेजर होना चाहिए। यानी कि सेफ्टी ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन होती है वो तो डेफिनेटली फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या सेकेंड क्लास वाले मैनेजर सर्टिफिकेट नहीं हो पाएंगे? सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले हो नहीं पाएंगे, डेफिनेटली होंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन सी केस में ऐसी बात रखी गई है। तो अगर इन द केस अंडरग्राउंड ट्रेनिंग में 15,000 टन से ज़्यादा पर मंथ की आउटपुट रहे, तो वैसे कंडीशन में अनरेस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इन द केस अगर 15,000 से मिनिमम 10,000 के बीच में रहती है, यानी कि 10,000 टू 15,000 टन पर मंथ मेरा आउटपुट रहे, तो ये केस में हमारा जो सर्टिफिकेट होगा, ये केस में हम सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड को ही दे सकते हैं। यानी कि जो 15,000 एक्सेस टन हमारा आउटपुट रहा, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्ट वाले होल्डर चाहिए। एंड अगर 10,000 और 15,000 के बीच रहा, तो डेफिनेटली सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले होल्डर चाहिए सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो ये तो हमारा अंडरग्राउंड के केस में हो गई, ठीक ना। अगर ओपन कास्ट रहा, तो ओपन कास्ट में अगर 50,000 मीटर क्यूब रहा प्रोडक्शन पर मंथ, तो इस केस में हमारा जो सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन होगी वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होंगे। इसमें बात रखी गई है वो अनरेस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं और रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकती हैं, रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं और अनरेस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं। इन द केस 50,000 से 50,000 मीटर क्यूब से 20,000 मीटर क्यूब तक रहे, मीटर क्यूब रहे आउटपुट मेरा पर मंथ,
तो ऐसे केस में आप सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों में से किन्हीं को भी रख सकते हैं। $50,000 से 20,000 मीटर क्यूब तक। तो ये हमारा सेफ्टी ऑफिसर की प्रोडक्शन वाइज हमने अपॉइंटमेंट देखा। अब एक पॉइंट आता है कि इन द केस अगर किसी अंडरग्राउंड माइंस में 5,000 टन्स मेरा प्रोडक्शन से लेके 10,000 टन्स प्रोडक्शन पर मंथ है, तो ये दोनों के जो केस में अगर सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे तो इनकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग को भी अपॉइंट कर सकते हैं और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ डिप्लोमा बात रखी गई है, तो क्या डिप्लोमा होल्डर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर डिप्लोमा वाले, मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, अगर डिप्लोमा वाले अगर 5 इयर्स की या फिर 4 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके डीजीएमएस से एग्जामिनेशन के लिए अपील करता है फर्स्ट क्लास मैनेजर एंड सेकेंड क्लास के लिए, तो डेफिनेटली ये सेफ्टी ऑफिसर के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन 5,000 और 10,000 टन के बीच पर मंथ आउटपुट होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट ये जो सेफ्टी ऑफिसर की बातें होती है हम लोग ने देखी, और इसमें बताने लायक और कुछ सेफ्टी ऑफिसर और कुछ पॉइंट और कुछ पॉइंट, हाँ एक पॉइंट और है स्पेस कहीं जगह, एक पॉइंट और है कि अगर इन द केस 15,000 टन से बिलो है, 50,000 टन से मेरा आउटपुट अगर नीचे है, तो ऐसे केस में ओनली फर्स्ट डिग्री केसी माइंस में, फर्स्ट डिग्री माइंस में अगर 15,000 टन से बिलो है मेरा आउटपुट, तो ऐसे केस में आपका जो वेंटिलेशन ऑफिसर होता है वो सेफ्टी ऑफिसर का भी काम कर सकता है, यानी सेफ्टी ऑफिसर या फिर वेंटिलेशन ऑफिसर दोनों की एक ही बंदे अपॉइंट होंगे। 15,000 टन पर मंथ मेरा आउटपुट होता है फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस की कंडीशन में, तो मेरा जो सेफ्टी ऑफिसर होगा वही वेंटिलेशन ऑफिसर का भी कार्य देखेगा। इसमें अलग से हम वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि रेगुलेशन 29 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, कोई भी अंडरग्राउंड माइंस में मिनिमम 5,000 टन से एक्सेस अगर हमारा आउटपुट रहा तो वहाँ सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना अनिवार्य है। ओपन कास्ट के कंडीशन में 20,000 मीटर क्यूब से एक्सेस रहा तो वहाँ सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना अनिवार्य है। देन आफ्टर अगर 15,000 टन पर मंथ से लेके एक्सेस होती है तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर ओनली अंडरग्राउंड के केस में सेफ्टी ऑफिसर
कि जो क्वालिफिकेशन होगी मुख्यतः फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगी, और 15,000 से बिलो होगी तो फिर आप सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी अपॉइंट कर सकते हैं। और सेम केस ये ओपन कास्ट में आ गया। अगर 5,000 मीटर क्यूब से पर मंथ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड दोनों चल जाएंगे। और अगर 50,000, और अगर 50,000 मीटर क्यूब से 20,000 मीटर क्यूब तक रहा तो आपका सेकेंड क्लास वाले भी सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं अपॉइंट, यानी कि ड्यूटी देखने के लिए। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। तो चलिए चलते हैं बुक्स क्या कहता है। 29 qualification and appoint of safety officer in every below ground mines, average monthly output of which exceed 50,000 tons in every open cast mines in average monthly material handle of the which exceeds 20,000 meter cube. The manager shall be assisted while promoting a safe promise in the safety officer who shall be pursuing holding in the following, namely मैंने सेफ्टी क्वेश्चन अगर मैं भी पूछ दे, अगर सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है, तो सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट मैनेजर करता है। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि कोई भी माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में 5,000 मिनिमम एक्सेस होना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर के लिए। ओपन कास्ट में ये 20,000 मीटर क्यों होना चाहिए, वही पहला पॉइंट कहता है। इसमें कंडीशन रखा गया इन केस ऑफ बिलो ग्राउंड हैविंग एवरेज मंथली आउटपुट एक्सेस 15,000 टन। अगर 15,000 टन से ज़्यादा रहा तो वैसे बिलो ग्राउंड के केस में, यानी कि वैसे अंडरग्राउंड के केस में आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट विथ अनरेस्ट्रिक्टेड वाले ही आपको अपॉइंट करने होंगे। सेकेंड केस कहता है अगर माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग विथ एवरेज मंथली हैंडल एक्सेस इन 50,000 मीटर क्यूब फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ओनली। अगर ओपन कास्ट केस में अगर 50,000 मीटर क्यूब से अगर माइंस मेरा पर मंथ आउटपुट है तो वहाँ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले ही होंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड। बुक्स में अनरेस्ट्रिक्टेड लिखी गई है, लेकिन आप दोनों को भी अपॉइंट कर सकते हैं इस केस में। इसके बाद कहा गया इन केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस हैविंग एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ द एक्सेस 10,000 टन्स बट नॉट एग्जिस्ट 15,000 टन्स फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट सेकेंड क्लास मैनेजर दोनों। यानी कि अगर किसी माइंस में अंडरग्राउंड के केस में 15,000 टन से लेकर 10,000 टन तक आउटपुट है तो इसमें फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट दोनों अपॉइंट करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ माइंस विथ ओपन कास्ट वर्किंग हैविंग एवरेज मंथली हैंडल एक्सेस 20,000 मीटर क्यूब नॉट एक्सीडिंग 50,000 मीटर क्यूब फर्स्ट क्लास मैनेजर और सेकेंड क्लास सेम इट इज। अगर ओपन कास्ट के केस में 50,000 मीटर क्यूब से 20,000 मीटर क्यूब तक पर मीटर क्यूब पर मंथ मेरा आउटपुट होता है तो ऐसे केस में आप फर्स्ट क्लास वाले मैनेजर सर्टिफिकेट को भी अपॉइंट कर सकते हैं और सेकेंड क्लास वाले को भी कर सकते हैं विथ दोनों अनरिस्ट्रिक्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड दोनों एलिजिबल है। थर्ड पॉइंट का है इन केस ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस हैविंग एवरेज मंथली आउटपुट इन एक्सेस 5,000 टन्स but not exceed 10,000 tons holder first class manager certificate second class certificate registered to open category of diploma mining engineering and approved by central government। मैंने बताया था 5,000 और 10,000 के 10,000 सॉरी यहाँ बताया था कि 5,000 यस हाँ ये पॉइंट 5,000 और 10,000 के बीच में अगर मेरा आउटपुट रहा अंडरग्राउंड के केस में तो वैसे केस में डिप्लोमा वाले भी सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, बशर्ते इनकी जो क्वालिफिकेशन होगी डिप्लोमा प्लस फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। फिर आगे की पॉइंट कहता है प्राउड अवेट द चीफ स्पीकर ओपिनियन ऑफ द लार्ज माइंस ऑफ द अदर कंडीशन इज नॉट बी पॉसिबल सेफ्टी ऑफिसर एंड ड्यूटी ऑर्डर एंड द रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट सच कैन नंबर ऑफ पर्सन। अगर कोई भी माइंस बहुत एक्सेस जैसे बड़ी माइंस हो तो उस केस में सेफ्टी ऑफिसर से पूरी माइंस की हैंडल करना थोड़ी इम्पॉसिबल होती है, तो वैसे केस में सेफ्टी ऑफिसर के लिए एक
असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे। बस इतना ही बात है और कुछ है नहीं। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक पॉइंट आता है मीटर क्यू, बोर्ड में कहीं जगह नहीं है, इधर देख लेता हूँ। मीटर क्यू और एक पॉइंट आता है टन्स। मीटर क्यू और टन्स हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं कोयल को मापने के लिए, ये टन्स और मीटर क्यों यूज करते हैं, क्यों नहीं दोनों के केस में आप अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों के केस में टन ही यूज करें या मीटर यूज करें, तो इसके पीछे भी बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ी चीज होती है। तो किसी दिन बताऊंगा, लेकिन ये आप बस याद रखिए कि ये मीटर क्यू हमेशा ओपन कास्ट के कंडीशन में रहता है और टन्स अंडरग्राउंड के कंडीशन में रहता है। अगर आप चाहें मीटर क्यू को टन में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 टन या फिर 1 मिनट में, थोड़ा दिमाग से उतर रहा हूँ, तो 1 मीटर क्यू इक्वल टू 0.3531, 1 मीटर क्यू इक्वल टू 0.3531 टन्स होता है। तो ऐसे आप कैलकुलेशन करके टन्स में भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद डेंसिटी कोयले की डेंसिटी बेसिकली कितनी रखी गई है, 0.6। आई थिंक इसे देखना होगा, ये बाद में देखेंगे, मेरे दिमाग से उतर रहा है। लेकिन अगर टन से किसी भी मीटर क्यू में आपको कन्वर्ट करना हो तो ये आप इंटू करते ना। और मीटर क्यू ये हम मास में लेते हैं, मास के लिए यूनिट होता है, और टन हमारा वेट के लिए होता है। ठीक, डेंसिटी की फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। तो अगर इन द केस अगर डेंसिटी निकालनी हो कोयले की, तो अगर कोयले की मास देख लो, वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम निकालनी है तो डेंसिटी मास तीनों में से कोई दो मिल जाए तो इजिली कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं। तो और कुछ बताने लायक इसमें मैं देख लेता हूँ। कोल वेट इक्वल टू मटेरियल हैंडल, ठीक, ये बता दिया। कोल वेट इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और कोयला की अगर आपको वेट निकालनी है, जो मैंने बताया था, कोयले की वेट निकालनी है, कोयल वेट निकालनी है, तो डेंसिटी निकाल लो, उसके बाद इनटू कर दो डेंसिटी बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम बाय 1 cc 10,000 लीटर पर मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 होता है। डेंसिटी ऑफ कोयल 1.6 टन्स मीटर क्यू। हाँ, अभी याद आया, यानी कि डेंसिटी ऑफ कोयल 1.6 मीटर क्यू। ये लेब्स के द्वारा ही कैलकुलेशन होती है, लेकिन अप्रोक्स हम लोग 1.6 मीटर क्यू होती है। और इसमें क्या कंडीशन है कि 1 टन इक्वल टू 1600 के जी 1 मीटर क्यू चेंज डेंसिटी। बस इतना ही बात है, और कुछ बताने के व्यू से हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगर मैं भी आती है तो आपको रखे जाएंगी। आज के लिए इतना, क्लासेस काफ़ी है। धन्यवाद।